फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। हम फैक्टर्स फाइंड करने स्टार्ट कर देते हैं मेरे ख्याल से 7th या 8th क्लास से, और वहाँ पे जब भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अगर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, को फैक्टराइजेशन करना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई इसमें a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या करते हैं, सब यही बताते हैं कि भाई a और c को मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। हम और b इज इक्वल टू 7 है। हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए कि भाई उसको मल्टीप्लाई करें तो 10 और ऐड करें तो 7। यहाँ पे तो बड़ा इजी है कि भाई हम छोटे छोटे नंबर हैं, 10 और 7 है। 5 इंटू 2, 5 टू 10 और 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 आ गया, बड़ा इजी। इसका एक मेथड और भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि यहाँ जो कोफिशिएंट्स हैं काफ़ी बड़े बड़े आ जाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करें तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इसको फाइंड करें कैसे। सबसे बड़ा जो काम होता है, जो मेहनत होती है हमारी, यही लग जाती है कि हम उसके टुकड़े कैसे करें कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आए और सम ये आए। उसकी बजाय हम एक चीज़ और कर सकते हैं। यहाँ पे a 1 है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, और जो c है 10, उस 10 के फैक्टर्स कर दो। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 5 और 2। a और c को मल्टीप्लाई मत करो, पहले हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू जो भी आ गई उसके फैक्टर्स कर दे। अब इस केस में क्या होगा कि a ऑलरेडी 1 था तो उसका फैक्टर कर नहीं सकते, यहाँ पे आ गए 5 एंड 2। अब इसका एक फैक्टर है, इसको दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो। 1 5 जा 5 एंड 2। अब यहाँ देखा हमने दो सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई किया है। देखो अगर इनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हम तो 1 5 जा 5, 5 2 जा 10। भाई वो तो थे ना हमारे पास, एक पॉसिबिलिटी यही थी कि 10 और 1 हो जाएं, बट 10 और 1 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 11। हमें चाहिए क्या, 7। 10 में से 1 को माइनस कर दें तो भाई जैसे मान लिया a 1 था और c 10 था, 1 और 10 भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी ना टुकड़े करने की। बट अगर आप 1 और 10 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। बट मैं कह रहा हूँ अगर 1 और 10 को ऐड कर दोगे तो क्या आया, 11। हमें चाहिए कितना, 7। 10 में से 1 माइनस कर दें तो 9। क्या आया, हमारा 7 के इक्वल नहीं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद मैंने कर दिया फैक्टर्स। अब इसका एक फैक्टर और इसका एक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। 1 5 जा 5, प्रोडक्ट कितना आ गया, 5। अब है 2। अब 5 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना आ रहा है, 7। तो हम टुकड़े सीधे सीधे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। a और c को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ क्या करना है, a और c के फैक्टर्स कर देंगे। अच्छा, अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन ले देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस यहाँ से क्या, इसका HCF क्या आ रहा है, 2। कॉमन लेने का मतलब वही, हम वही चीज़ कॉमन लेते हैं जो दोनों में HCF आता है। यहाँ 2 आ रहा है तो x प्लस 5। यहाँ हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ बची हुई है, अगर वो दोनों में सेम है तो इसका मतलब हमारा प्रोसीजर बिल्कुल ठीक चल रहा है। अगर ये दोनों के दोनों ब्रैकेट के जो अंदर का मैटर है वो अगर इक्वल नहीं आता है तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। अब x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया फैक्टराइजेशन। जैसे एक हमारा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ तो 1 है ही ऑलरेडी। अब 8 के 4 इंटू 2 होते हैं, ठीक है। वही सेम कंसेप्ट करो, 1 और 4 को यहाँ से एक और यहाँ से एक मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 4, और दूसरा बच क्या गया, 2। अब 4 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6। 4 और 2 को अगर 4 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2। वो ठीक है, -2 है, उस चीज़ को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं हम, नंबर तो 2 है। तो अगर हम 4 और 2 दो ऐसे नंबर ले लें, 4 एंड 2, ये 4 एंड 2 आए कहाँ से हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से ही तो आए हैं।
यही से तो आए 4 and 2। भाई देखो 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर लो, बात तो 8 ही आ रही है, या 1 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट तो 8 ही आएगा। वो चीज़ यहाँ पे भी आ गई। अब हमने क्या कर दिया, अभी ठीक है 4 आ गया, 4 और 2, अगर 4 में से 2 माइनस करो 2 बच रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। अब ये देखो हमें 2 नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, हमें तो नेगेटिव चाहिए। अगर नेगेटिव चाहिए तो बड़े नंबर को नेगेटिव साइन दे देंगे और छोटे को पॉजिटिव साइन दे देंगे। अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस 4x प्लस 2 माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 8। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ से ले दो x कॉमन, x क्या रहेगा x माइनस 4। अब यहाँ से HCF क्या आ रहा है 2, क्योंकि 2 4 जा 8, x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर सेम आ गया, तो अब फिर इसका मतलब बिल्कुल सही फैक्टराइजेशन होगी, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये तो चलो अभी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें बिल्कुल जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे आ रहे हैं। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपका है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब अगर हम जो आपका पुराना मेथड अगर उसको यूज़ करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 3 18, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड या सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस के 7 आए। उसके बजाय हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स कर दो 2 3, और ये ऑलरेडी 3 है क्योंकि 3 का तो फैक्टर हो ही नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है। अब वही चीज़ है, इस 3 को, ये अकेला 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, एक प्रोडक्ट तो 9 आ गया, बाकी क्या बच गया 2। अब 9 और 2 को ऐड करके देखो कितना आता है 11, और अगर 9 और 2 का डिफरेंस फाइंड करें तो 7 आ गया, और हमें 7 ही तो चाहिए था। अब वो अलग चीज़ है कि 9 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें चाहिए माइनस, तो यहाँ बड़ा जो पार्ट है उसको नेगेटिव साइन दे देंगे, तो ये हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x, ये माइनस का 9 प्लस के 2 एंड माइनस 3। अब क्या कॉमन आ गया, यहाँ से HCF कितना आ गया 3x, क्या रह गया अंदर x माइनस 3, 2x माइनस 3, बिल्कुल सही है क्योंकि हम 3x कॉमन लगे तो 2x माइनस 3। अब मुझे चाहिए ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3, और ये ऑलरेडी 2x माइनस 3 तो है सारा, तो इसमें से हम HCF क्या लेंगे इनका 1। सीधी सी बात है, हमें इसका HCF देखना है, तो 1 आ गया, अंदर आ गया 2x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट के कंटेंट सेम है, तो आप क्या लिखोगे 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। ये होगा फैक्टराइजेशन। और भी देख सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल है आपकी बुक के अंदर, चलो कोई नहीं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसी मेथड को समझने के लिए। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पे b की वैल्यू है -1, तो इसके फैक्टर तो 3 का 3 रहेगा, इसके फैक्टर c के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 and 2। अब वही चीज़ फिर यहाँ आ गई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, बाकी क्या रहेगा 2। अब 6 और 2 को ऐड करो तो 8, 6 और 2 का डिफरेंस फाइंड करें तो 4, हमें तो 1 चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। अब इन दोनों को देख लो, 2 2 जा 4, 4 और ये क्या बच गया 3। अब इन दोनों का सम 7, डिफरेंस 1 आ गया ना, 1 डिफरेंस, वो ठीक है, बाद में माइनस, क्योंकि -1 है तो बड़े नंबर के साथ हम क्या लिख देंगे माइनस। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों का HCF x क्या रहेगा यहाँ 3x माइनस 4, फिर वही चीज़ यहाँ पे आ गई, प्लस HCF क्या आएगा 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इंटू x प्लस। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम इजीली बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म, हमें a और c को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे a और c के फैक्टर्स फाइंड कर लें। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और लूँगा जिसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब मैं आपको ये 2 क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ।
इसमें आप मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेथड हम यूज़ करते कैसे हैं। इसमें फैक्टर्स जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। अगर 35 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 70, और फिर ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करना जिसका प्रोडक्ट तो 70 और सम -3 हो, काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है। ऐसे इस केस में अगर 14 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 4 48, 12 12 प्लस 4 168 के आसपास आएगा। और 168 के बहुत सारी सी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम ऐड करें तो 13, और फाइंड आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। अब यही सेम मेथड जैसे अभी हमने ऊपर किया है, अगर वही करेंगे तो इसके फैक्टर 2 और इसके फैक्टर 7 और 5 बिल्कुल होंगे। सबसे पहला तो कोशिश हम यही करेंगे कि 35 और 2 को चेक कर लें हम एक बार। 35 और 2, क्योंकि ये भी तो 2 नंबर हो सकते हैं ना जिनका प्रोडक्ट तो सेम आ ही रहा है। बट अगर 35 और 2 को ऐड करोगे तो 37, और सब्ट्रैक्शन करें तो 33, हमें तो 3 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। उसके बाद हमने कर लिया ये फैक्टर्स। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, 5 रह गया। अब इनको चेक कर लो, 14 और 5 को अगर ऐड करें तो 19, और इनका अगर डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो 9, हमें तो 3 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमने इसको इससे किया था, अब इसको इससे करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 7 बच गया। अब 10 और 7 का सम 17, 10 और 7 का डिफरेंस 3 है ना, 3। अब 3 माइनस का है तो बड़े नंबर के साथ हम नेगेटिव साइन यूज़ कर लेंगे। ये हो गया आपका 2x² माइनस 10x प्लस 7x माइनस 35। अब यहाँ से इन दोनों का HCF आ गया 2x, HCF 2x आ गया। 2x है तो यहाँ क्या रह गया x माइनस 5। अब यहाँ से दोनों का HCF 7, x माइनस 5, ब्रैकेट के अंदर दोनों के कंटेंट सेम है तो x माइनस 5, 2x प्लस 7, ये हो गया फैक्टराइजेशन। अब इसको देखते हैं, पहली पॉसिबिलिटी तो वही ले लेते हैं हम जो a और c की वैल्यू है, 14 और 12। अब 14 और 12 को ऐड करोगे तो 26, 13 चाहिए, नहीं आ रहा है। 14 और 12 का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो 2, हमें तो 13 चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इनके कर दो फैक्टर्स, 7 2 6 2 हो सकता है। अब 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 42, 2 और 2 को कर लो 4। अब 42 और 4 को ऐड करो तो 46, और डिफरेंस करें तो 38, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं बन रही। अब 7 और 6 मल्टीप्लाई करे थे पहले, नहीं बन रही है बात। अब करो 7 और 2 को, कर सकते हैं। 7 और 2 कितना हो गया, ये 7 और ये 2 अलग अलग 14, और दूसरा कितना आ गया 12। भाई इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना है फिर। 12, 14 और 12 का सम 26, वो तो वही आ ही चुका है, पहले हम चेक कर चुके हैं, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब क्या रह गया 6 और 2, 7 और 2। अब यहाँ हमने सिर्फ सिंपल फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उससे बात नहीं बनती। तीनों के तीनों केस में हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने देखा यहाँ जो 6 है वो क्या है, कंपोजिट नंबर, तो इसको भी तो फर्दर हम आगे चेंज कर सकते हैं, 2 3 और ये 2 था है। अब देखो, अब बड़ा नंबर है 7 और यहाँ बड़ा नंबर है 3, 7 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, कर सकते हैं। 7 3 जा 21, 7 हो गया 3 हो गया, और बाकी क्या रहेगा 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8। भाई 7 और 3 को तो हमने कर दिया 21 आ गया। अब बाकी जितने भी फैक्टर्स रह गए सबको भी तो मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमें इक्वल चाहिए, दोनों आ गए 8। अब यहाँ देखो 21 और 8 का सम अगर करें तो 29, लेकिन 21 और 8 का डिफरेंस करें तो 13 तो चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, और 13 पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव रहेगा, 14x² प्लस 21x माइनस 8x माइनस 12, सेम कंसेप्ट। इसका HCF 7x, यहाँ क्या रहेगा 2x प्लस 3, यहाँ से HCF -4, दोनों में नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा, -4। यहाँ क्या रहेगा 2x, और अगर माइनस कॉमन लिया है तो प्लस के 3 नहीं हो जाएंगे।
अब ब्रैकेट के अंदर सेम कंटेंट है 2x + 3 और यहाँ हो गया आपका 7x - 4। तो ये मेथड है आपका कि आप a और c के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लो, या सिंपल फैक्टर्स से भी काम चल जाए तो ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये मेथड काफ़ी इजी है, और ये मेथड आपको जहाँ भी आपको जीरोज फाइंड करनी हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वहाँ पे हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं पहले। भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं या जीरोज फाइंड आउट करनी है, उस केस में हम उस टर्म के या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्राइम फैक्टर्स फैक्टर्स फाइंड करते हैं, उसके बाद जीरोज फाइंड करते हैं। तो आई होप ये मेथड आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा, और ये हर एक जगह काम आएगा। ये 10th क्लास में जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे जीरोज फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे भी वहाँ सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, वहाँ पे भी स्प्लिटिंग द मिड टर्म का मेथड आपको काफ़ी समझ में आएगा, काफ़ी यूज़ आएगा। थैंक यू।